राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव एंड हैप्पी जन्माष्टमी। सो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, ठीक है। एंड आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ें फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आप लोगों को इससे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो पिछली वीडियो थी वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, बट मैं किसी कारण से उसे अपलोड नहीं कर पाई थी। सो वो मैंने आज अपलोड कर दी है। एंड उसमें हमने अपने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे। 8th एंड 9th क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर तो आप मुझे बता देना, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर भी जैसे मैंने होमवर्क दिया था उस वीडियो में, इसमें भी दूंगी। जो क्वेश्चन सेम होंगे वो क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगी, बिकॉज लेजर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। एंड उसे अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराने बैठूंगी तो हर क्वेश्चन को कराने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हमारे जो अगले 9 क्वेश्चंस रह गए हैं, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे बाद में मैं सॉल्व कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। बाई चांस कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं कर पाती हूँ तो उसकी कोई वीडियो दे दूंगी आप लोगों को, या फिर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी उस क्वेश्चन को, ओके। एंड आप लोगों से मुझे 2 हेल्प चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, सो डैट उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। एंड द सेकंड वन इज़ कि आई वॉन्ट टू अपलोड सम शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं 11th-12th में थी तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती थी। सो मैंने आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की तो एक शॉर्ट दे दी है, बट आई वॉन्ट कि आप लोगों को जिन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आप मुझे वो बताओ, सो डैट मैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ वेरी शॉर्ट दे सकूँ। वेरी शॉर्ट क्या, आई मीन शॉर्ट वीडियोस दे सकूँ सॉरी। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें शॉर्ट वीडियोस में चाहिए, जो एक शॉर्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप मुझे वो कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। बाकी चीज़ें भी आप मुझे बता सकते हो कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस चीज़ से रिलेटेड कुछ दे दो, तो मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड सब कुछ दे सकती हूँ, ठीक है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो देखो 10th क्वेश्चन हमने करना है अभी, सोल्यूशन 10th। सोल्यूशन 10th में हमें क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया है। जो कैश अकाउंट होता है वो हमारा कैश बुक, मतलब जितने भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है कैश अकाउंट। तो इसमें हमें दिया है टू नेहा, ब्रैकेट में दिया कैश परचेजेस। हमें यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसको समझना है कि आप इसे करेक्ट किस तरीके से कर सकते हो। लेजर बनाए, एक परफॉर्मा बनाते हैं। देखो एक तरह से कैश अकाउंट है तो हमने कैश अकाउंट ही बनाना है, बट उसे हमने करेक्ट करके बनाना है। तो ऊपर हम लिखते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके। इसमें जैसा परफॉर्मा बना आपने वैसे ही बनाना। अगर यहाँ पे आप लोगों को लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो कुछ दिया है तो आप बनाओ, वरना रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है तो हम भी बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जर्नल फोलियो दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो। यहाँ पे भी अमाउंट से पहले हम क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो, ओके। तो देखो अब इसके अंदर क्या बोला, 2022 की ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम अपनी डेबिट साइड क्लियर करते हैं, फिर हम अपनी क्रेडिट साइड करेंगे। तो देखो डेबिट साइड में Jan 5 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी Jan 1 की देखते हैं। डेट वाइज हम सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ओके। तो Jan 1 में हमें क्या बोला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, ठीक है। वन मोर थिंग, जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता ना तब हमारा बैलेंस हमेशा किस साइड रहता है, डेबिट साइड। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि आपका कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट यानी जो कैश ट्रांजैक्शन शो करता है, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, जो कैश ट्रांजैक्शन शो कर रहा है, यानी आपने कितना पैसा लिया है, कितना पैसा दिया है।
और कैश हमारे हाथ में जितना होगा हम सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए इसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। और कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, और नेगेटिव बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट में उसकी डेट लिख देंगे 8000, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है Jan 5 की। Jan 5 में क्या बोला है, टू नेहा कैश परचेजेस की हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। कैश परचेजेस हैं, सो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश है, ओके। सो क्या आ जाएगा, क्रेडिट में है हमारा कैश, लाइक हम यहाँ पे करके देखते हैं क्या है हमारी एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो कैश क्या हमारा, क्रेडिट है, इसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या है, परचेजेस। तो हम क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय परचेजेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Jan 5 2022 बाय परचेजेस, ओके 2000। फिर आपकी Jan 6 की इसमें बोला है बाय गुरप्रीत कमीशन पेड, हमने कमीशन पे किया, इसका क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज की जगह हम यहाँ पे कमीशन लिख देते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में क्या है, कमीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कमीशन। तो Jan 6 में आपके पास क्या आएगा, बाय कमीशन, ओके 8200। फिर Jan 9 की है बाय सेल्स अकाउंट कैश सेल्स, हमने सेल्स की है, कैश सेल्स की हैं। तो कैश सेल्स के लिए हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्या है हमारा, डेबिट, तो एंट्री क्या आएगी, डेबिट साइड, उसके अगेंस्ट में क्या टू सेल्स, तो डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स, ओके। Jan 9 टू सेल्स, Jan 9 5500। नेक्स्ट है आपके पास Jan 10 की, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या लिखा, टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर परचेज किया, उसकी एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वन मोर थिंग, कैश अकाउंट है इसलिए यहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई है। अगर यहाँ पे स्पेशली कहीं बोला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज यहाँ पे सारी कैश ट्रांजैक्शन है, ओके। तो जो फर्नीचर परचेज है वो भी हमारी क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश के अगेंस्ट में क्या है, फर्नीचर, तो क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर। Jan 10 बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3300। फिर हमारे पास Jan 16, उसमें बोला टू आंचल क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट की चीज़ें इसके अंदर हम नहीं लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं कैश के अंदर, तो हमारी ये एंट्री रिकॉर्डेड नहीं होगी। फिर है टू रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव, कि हमने रेंट रिसीव किया है, रेंट अकाउंट है हमारा। तो क्या आ जाएगी इसके अंदर एंट्री हमारी, बाय रेंट, सॉरी बाय रेंट नहीं आएगा, टू रेंट ही आएगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, रेंट रिसीव किया है तो हमारे पास कैश आया, तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो टू रेंट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, कैश, कैश किस साइड है, डेबिट साइड ना, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ट्रांजेक्शन होगी, उसके अगेंस्ट में क्या है, टू रेंट, तो हम यहाँ पे टू रेंट लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे Jan 25 में क्या आ जाएगा, टू रेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी, 600, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका टोटल कर लो,
ओके, सो हम क्या करते हैं, इसका और इसका टोटल कर लेते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14100। ठीक है, तो हमने 14100 यहीं पर लेना है, 14100। तो Jan 31 हमारी लास्ट डेट होती है, तो उस दिन हमारा निकलता है बैलेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब इसका टोटल करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 13500, यानी कि इस अमाउंट से 600 रुपये कम। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, 600। अब ये जो बैलेंस है उसे हम कैरी डाउन कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे Feb 1 को, यानी नेक्स्ट मंथ की पहली डेट को होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। ओके, इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसे नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट इसमें बताया आप लोगों को। ओके, चलो फटाफट इसे लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे सारा जीएसटी का ही है। मुझे लगता नहीं है सारे क्वेश्चन आपको कराने की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं जर्नल सारा ज़रूर करवा दूंगी आपको, ताकि मुझे अगर लगा कि कोई नया टॉपिक इसके अंदर आया है तो मैं आपको उसकी लेजर बता दूं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर नया टॉपिक है कि आपको उसकी लेजर बताने की ज़रूरत है। पिछली वीडियो के अंदर आपको सारी लेजर क्लियर हो गई होगी मैक्सिमम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, मैं इसमें कोई परफॉर्मा वगैरह नहीं बना रही, मैं नॉर्मल तरीके से सिंपल अपनी वो लिख दूंगी जर्नल। ओके, यहाँ पे मैं अपने पर्टिकुलर्स लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख देंगे और यहाँ पे अपना क्रेडिट बैलेंस में लिख दूंगी। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा कि कोई लेजर बताने वाला है, मेरे को लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर सेल्स दिल्ली मर्सेस। ठीक है, हमें अमर सेल्स से क्या किए, गुड्स परचेज किए। तो पहले देखते हैं कि ये जो जिसकी बुक में ट्रांजेक्शन हो रही है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। दे आल्सो बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे लिखा है ना, हैज इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम दिल्ली। तो ये भी दिल्ली से हैं। दिल्ली से जितनी चीज़ें आएंगी उसमें SGST और CGST लगेगा, बाकी सब में IGST लगेगा। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू अमर सेल्स अकाउंट। लिखो इसे अपनी कॉपी में लिखो। मेरे को जौन सी लगेगी कि ये वाली एंट्री टफ है, मैं सिर्फ वो वाली बताऊंगी, बाकी मैंने कोई एंट्री नहीं बतानी, बाकी सारी बोलूंगी, आप लिखोगे जल्दी। और इसमें कितना कितना लिखेंगे हम, 50,000 लिखना है। किसमें, परचेजेस में। उसके ऊपर आपको CGST कितना लगाना है, SGST कितना लगाना है, 99% का। ओके, 99% लगा दो, और फिर दोनों का टोटल करके, तीनों का टोटल करके किसमें डाल दो है, अमर सेल्स में, 59,000। जल्दी करो। इसके बाद अब परचेज गुड्स फ्रॉम MS ब्लू ट्रेडर्स चेन्नई से खरीदा है। तो यहाँ पे CGST SGST की जगह क्या आ जाएगा, IGST। और अमाउंट कितनी आएगी, 80,000 परचेजेस में, 14,000 IGST में, क्योंकि वो 18% है ना, 80,000 का 18% कितना आ जाएगा, 14,000। और इन दोनों का टोटल कितना, 94,000। वो किस में आ जाएगा, ब्लू ट्रेडर्स में। ठीक है, इसके बाद 5th में हमें बोला है कि हमने ना GST बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे हमें बता रखा है हमने कितनी कितनी GST डिपॉजिट की है। तो तीनों GST को डेबिट कर दो। इनपुट हम इनपुट ही पे करते हैं, आउटपुट पे नहीं करते हैं। सो तीनों इनपुट GST को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। कर दो डेबिट। और हमने क्या किया, बैंक में दे दिए। हमारा
पैसा कम हो गया, ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमने बैंक को पे किया, ये हमारे बैंक में से पैसे कट गए हैं ये, ओके। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट, सॉरी इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तीनों इनपुट GST को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और अमाउंट डाल देनी है जितनी जितनी यहाँ पे दी हुई है, ओके। नेक्स्ट करें एंट्री, सोल्ड गुड्स टू राहुल ट्रेडर्स दिल्ली। हमने राहुल ट्रेडर्स को दिल्ली में गुड्स सोल्ड किए हैं, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट आप लोगों को डालनी मैंने सिखा रखी है, अगर आपको नहीं आती है GST देख लो, GST में से भी अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता होता है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश टू अ कस्टमर, अगेंस्ट कैश टू अ कस्टमर का मतलब है कि हमने कैश लेकर फिर एक कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ नहीं आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, ओके। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू बासु सेल्स कोलकाता। हमने कोलकाता में गुड्स सोल्ड किए हैं तो फिर इसमें IGST लग जाएगा। बासु सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। इसके बाद है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज इन कैश इंक्लूडिंग GST। इन्होंने कहा है हमने ऑफिस के यूज के लिए स्टेशनरी परचेज की है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आगे पेड टू लॉयर फॉर कंसल्टेशन। ये देखो कि हमने क्या किया, एक लॉयर को कंसल्टेशन के लिए क्या की, फीस पे की, ओके। तो जब हम किसी पर्सन को किसी कंसल्टेशन के लिए कोई भी चीज़ पे करते हैं तो वो किन चीज़ों में आ जाती हैं, प्रोफेशनल फीस के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर के पास जा रहे हो, आप एक करियर काउंसलर के पास जा रहे हो, लाइक आप मेरे पास आए हो, मैं एक करियर काउंसलर हूँ, मान लो कि मैं एक करियर काउंसलर हूँ, आप मेरे पास आए हो, ठीक है, और आपने मुझसे पूछा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ये चीज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, आगे ये चीज़ें करने के स्टेप क्या होते हैं, इसके अंदर फीस कितनी लग सकती है, आप मुझसे सारी डिटेल्स ले रहे हो, ओके। या फिर आप मुझसे आगे पूछो कि मुझे कौन सा स्ट्रीम आगे चूज़ करना चाहिए, जो 10th के बच्चे होते हैं वो पूछ रहे हैं मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिर अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, मैं आपसे एक फ़ीस चार्ज करूँगी, तो वो फीस क्या हो जाएगी, एक प्रोफेशनल फ़ीस कहते हैं उसे, ओके। इसको मेनली इसके लिए कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है प्रोफेशनल फ़ीस। इसके लिए हम कोई लॉयर कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह ऐसे यूज़ नहीं करते, हम इसके लिए प्रोफेशनल फ़ीस यूज़ करते हैं क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल वर्क करवाया है, ओके। और इसकी जो GST होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज वाले GST नहीं होते, इसके GST अलग लगते हैं जो आपको दिए हुए हैं। तो इसकी देखो क्या आएगी एंट्री, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, ओके। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। अब देखो इसकी पेमेंट कैसे करते हैं। कंसल्टेशन फीस कितनी थी, 5000, वो यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे हमें एंड में नेक्स्ट पेज पे देखो, हमें एंड में क्या दिया हुआ है, GST रेट्स ऑफ CGST 9%, SGST 9%, IGST एट द रेट ऑफ 18%, एंड ऑन लोअर फीस अंडर रिजर्व चार्जेस CGST एट द रेट ऑफ 2.5% एंड SG एट द रेट ऑफ 2.5%। उन्होंने क्या बोला है, जो लॉयर की फीस है उसके ऊपर कितना GST लगेगा, 2.5%। तो हम क्या करेंगे, 5000 का 2.5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 125, ओके।
एंड इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा 5250। ओके, ठीक है। तो अब आगे एंट्री करते हैं। आगे हमें बोला है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल कस्टमर। हमने राहुल एक कस्टमर है, उसको हमने क्या किए, गुड्स सोल्ड कर दिए क्रेडिट पे। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, आगे वाली कोई भी अकॉर्डिंग टू मी टफ नहीं है, बस जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और सैलरीज हैं उनके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस के ऊपर लगेगा GST। एंड कभी भी आप GST लगाने में कंफ्यूज हो जाते हो कि GST डेबिट होगा या क्रेडिट, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि GST कैश के साथ कभी भी नहीं आता, हमेशा कैश के अगेंस्ट आता है। यानी कि अगर आपने कोई गुड सेल किया है तो हमेशा सेल के साथ GST आएगा, परचेज के साथ आएगा, आपने फर्नीचर परचेज के उसके साथ GST आएगा, लाइक आपने कोई बिल पे किया है तो उसके साथ GST आएगा, ठीक है, कैश के साथ नहीं आता। एंड जस्ट लाइक आपने कोई ये किया है, और क्या दे सकती हूँ आपको एग्जांपल, अभी तो इतना ही है कि गुड्स वगैरह आपने परचेज किए हैं तो उसके लिए। हाँ, बाई चांस अगर आपने कोई क्रेडिट सेल किए हैं या क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो ये नहीं कि आप नाम में कंफ्यूज हो गए कि हमने इस बंदे को किया है तो इस बंदे के ऊपर GST हमने लगाना है तो हम इसको डेबिट कर दें। नहीं, अगर आपने क्रेडिट सेल की है तो सेल के साथ GST लगेगा, पर्सन के नेम के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाकी 11th की 3 एंट्री रह गई हैं, वो आप खुद से कर लोगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका मैं लेजर बताती हूँ वो आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आता है इनपुट CGST का लेजर। ओके, तो देखो इनपुट CGST में आपने क्या चीज़ें करनी है, मैंने वैसे आपको बता दिया है कि डेबिट क्रेडिट आपने ये चीज़ें देखनी है। जस्ट लाइक आपका ये इनपुट CGST है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इनपुट CGST के अगेंस्ट क्या है, कैश है, ठीक है, टू कैश है। तो डेबिट साइड आप क्या लिख दोगे, टू कैश, और अमाउंट किसकी, जितने का CGST है, यानी 125। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कितने कितने हैं। एक आपका आ जाएगा पहली एंट्री का टू अमर सेल्स, ठीक है। हमने जो अमर सेल्स वालों से गुड्स परचेज किए थे उसमें हमने इनपुट GST लगाया था ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, टू अमर सेल्स, अमाउंट कितनी 4500, ठीक है। बाकी देखो एक हमारा ये आ गया टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक हमने जो GST पे किया था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग हमारे GST हैं जिसके आगे आप टू बैंक, टू कैश, ये सब कुछ लिखोगे, ठीक है। तो उसके आगे आपने ब्रैकेट के अंदर उसका रीज़न भी लिख देना। जस्ट लाइक देखो, मान लो ये आपका इनपुट CGST का अकाउंट है, ओके। ये आपकी डेबिट साइड वाली आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा टू अमर सेल्स, ओके। उसके आगे लिखा 4500, ये तो पता चल रहा है ना टू अमर सेल्स है। फिर यहाँ पे लिखो टू बैंक। टू बैंक से आपको क्या पता चलेगा, डिपॉजिट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो डिपॉजिट, कि आपने पैसे डिपॉजिट किए थे उसके लिए आपने लिखा है यहाँ पे टू बैंक, सो डैट एक एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो कि बच्चे ने पता नहीं कौन सा बैंक लिखा कौन सा नहीं लिखा, तो फिर एग्जामिनर कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद आप लिखना है आपकी एंट्री में क्या है, टू कैश। ये किसके लिए, आपका सेल्स के लिए, कितना 125। सॉरी, सेल्स के लिए नहीं, स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी, ठीक है। ये कैश किसका है, स्टेशनरी का है। वैसे स्टेशनरी का भी नहीं था, स्टेशनरी का कितना था 450, सॉरी, ठीक है। इसके बाद जब आप टू कैश लिखोगे तो उसके आगे क्या आ जाएगी, आपकी प्रोफेशनल फीस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो प्रोफेशनल फीस। तो प्रोफेशनल फीस कितने की थी, 125 की। फिर यहाँ पे आप लिखो टू
बैंक या कैश जो भी है, ठीक है। इसके आगे लिखो आप बिल, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया था, या फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हो और यहाँ पे आप 90 लिख दो, ठीक है। सॉरी, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस जो भी है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका अगर डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड पे बचता है क्रेडिट साइड लिखो, जैसे आपका आ रहा है, ठीक है। अब वैसे लिखो, नॉर्मली इसका जो बैलेंस बचता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अब आपको ना इसके अंदर एक चीज और करनी पड़ेगी कि लेजर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट ऑफ भी करेंगे। सेट ऑफ करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी फिर से बता देती हूँ। सेट ऑफ में क्या होता है कि आउटपुट जो हमारे जीएसटी होते हैं, आउटपुट जीएसटी के अंदर हमने वो जीएसटी पे किए होते हैं कि हमने किसी और को पे कर दिए, ठीक है। और जब वही जस्ट लाइक आप किसी से परचेजेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप परचेजेस करने पे इनपुट जीएसटी सामने वाले को पे कर देते हो, ठीक है। और बाद में जो आपने परचेजेस किए हैं वही आप सेल कर देते हो, तो सामने वाला आपको आउटपुट जीएसटी देता है। ओके फाइन, इतना आ गया समझ में कि इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है। आउटपुट हम पे करते हैं और इनपुट हम पे करते हैं और आउटपुट हम लेते हैं। तो हमेशा आउटपुट के अगेंस्ट में इनपुट को क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। एंड ऑलवेज इन द बैंक इनपुट जीएसटी विल बी पेड ऑफ। ओके, बैंक के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी को पे करते हैं। इज इट करेक्ट? बोलो। जिन बच्चों ने मेरा जीएसटी का देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, उन्हें तो पता होगा कि मैं सही कह रही हूँ गलत। जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्हें नहीं पता होगा, वो उन्हें नहीं पता होगा फिर कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। बताओ, जल्दी बताओ फिर, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। जब आपने इनपुट जीएसटी किसी सामने वाले को पे किया है, ठीक है, तो वो इनपुट जीएसटी तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, ठीक है। आउटपुट जीएसटी जो आपको मिला है वो आपको पे करना रहता है ना, तो इसीलिए आउटपुट जीएसटी हमेशा बैंक के अंदर पे किया जाता है। तो अब जब भी आप सेट ऑफ करोगे, कैसे करोगे, हमेशा एक तरीका बता रही हूँ आपको, देखो एक तरीका क्या है इसको सेट ऑफ करने का। यहाँ पे लिखो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे लिखो इनपुट, और यहाँ पे लिख दो इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ओके, अब क्या करोगे, जितने भी इनपुट सीजीएसटी है उनका टोटल कर लो, फिर जितनी आउटपुट सीजीएसटी होगी उनका टोटल कर लेना। ठीक है, तो देखो, करो, चलो पहले आप टोटल करो, फिर मैं बताऊंगी मेरे को कितनी कितनी अमाउंट मिली। जल्दी करो, मैंने तो करके रख लिया है, आप लोगों का ही रहता है करने वाला। करें तो देखो, आउटपुट सीजीएसटी मेरा कितना है 3780, और इतना ही मेरा कितना है एसजीएसटी 3780। इनपुट मेरा है 6165, ये भी मेरा 6165 है, ठीक है। और मेरी इनपुट आईजीएसटी कितनी है 19,400, और आउटपुट है मेरी 27,000। ओके, तो अब इसको हमने ना सेट ऑफ करना है, तो इसकी सेट ऑफ करने की मैं एंट्री आपको बताती हूँ क्या करनी है।
देखो इसको सेट ऑफ करने की एंट्री, इसको एक बार के लिए छोड़ दो, इसको हम फिर से करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपको जर्नल की सारी एंट्रीज पता चल गई हमने किस किस तरीके से करनी थी। इसके जर्नल की सारी एंट्रीज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको सेट ऑफ करना है, ठीक है। पहले इतना याद रखो। अब सेट ऑफ करना मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इनपुट CGST और इनपुट आउटपुट CGST लेना है। इन दोनों में से इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमेशा आउटपुट क्या होता है, डेबिट। जब भी हम सेट ऑफ करते हैं आउटपुट डेबिट होता है, जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो आउटपुट हमारा क्रेडिट होता है, ओके। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, ओके। अब ये दो हमारी अमाउंट है, एक ये है एक ये है। इन दोनों में से छोटी कौन सी है, आउटपुट की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3780 3780, ठीक है। ऐसे ही हम SGST का कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट आउटपुट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 3780 3780। आई नो आज मैंने बहुत ज़्यादा गंदा मार दिया, ठीक है, बट आप ऐसे समझ लो, चलो ये लो, ओके। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं जब हम सेट ऑफ करते हैं, सबसे पहले हम CGST को सेट ऑफ करते हैं। दोनों की आउटपुट हमेशा डेबिट होता है और इनपुट हमेशा क्रेडिट होता है व्हेन वी सेट ऑफ द GST। अब रह गया अपना IGST। तो आउटपुट IGST लिख दें हम। देखो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ओके। अब देखो क्या चीज़ करनी है, ये कितना है 27,000, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास IGST कितना है 19,400, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 19,400, हमने सारा लिख दिया, ओके। अब 27,000 में से 19,400 माइनस कर दो तो बहुत सारा बच जाता है, ओके। तो अब 6165 में से 3780 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2385। तो 2385, ओके। इन तीनों को प्लस करो, कितना आ गया 24,170, ओके। 24,170 आ गया। अभी भी ये कितना है 27,000 से कम है, यानी अभी हमारा कुछ आउटपुट IGST है जो कि पे करने वाला रहता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपने जितना परचेजेस में GST पे किया है और फिर आपको वो परचेजेस सेल करने पर जितना GST मिल रहा है आप दोनों को सेट ऑफ कर दो, ठीक है। दोनों को आपस में काट दो। फिर अगर आपका इनपुट GST ज़्यादा है तो आप उसको अगले साल में जोड़ देना, और अगर आपका आउटपुट GST ज़्यादा है तो आपको वो बैंक में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 27,000 में से 24,170 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2830, 2830, ओके। ये आपका जर्नल ख़त्म हो गया, ओके। जर्नल की एंट्रीज आपकी ख़त्म हो गई। अब आप क्या करोगे लेजर। अब देखो लेजर में मैंने इस पे बेशक कांटा मार दिया, बट आप ये चीज़ देखो, ये आपने मे भी नोट कर लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये बताया था ना कि ये आपकी डेबिट साइड है, आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है और उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में। बट आप ये देखो कि यहाँ पे हमने इनपुट कहाँ तक देखा था, यहाँ प्रोफेशनल फीस के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह वो थे हमने वहाँ तक देखा था, बट अभी हमारे पास इनपुट यहाँ पर भी है, राइट। तो ये जो इनपुट CGST हमारा उसके अगेंस्ट पे क्या जाएगा ये, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट 3780 बाय आउटपुट CGST अकाउंट 3780 क्रेडिट साइड पे,
और एक इनपुट CGST यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाय आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगी हमारी 2385। ओके, मैंने आपको लेजर करने का बहुत इजी तरीका बताया है कि आप लोगों को लेजर में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। डेबिट है, अगर आप जोन सा अकाउंट बना रहे हो, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझो, जो अकाउंट आप बना रहे हो उस अकाउंट को देखो डेबिट है या क्रेडिट। डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री जाएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जो अकाउंट आपने बनाया है उसके अगेंस्ट में देखो कौन सा अकाउंट है, जो अकाउंट है उसके अगेंस्ट में उस अकाउंट को आप लिख दो, ठीक है। ये अगर आपका अकाउंट डेबिट है, उसके अगेंस्ट में 2 कैश है मान लो, ठीक है, तो वो डेबिट साइड पे 2 कैश लिख दो। अगर आपका अकाउंट क्रेडिट है और उसके अगेंस्ट में कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट के अगेंस्ट में डेबिट साइड पे लिखा है ना कैश, तो वहां पे क्या लिख दो, क्रेडिट साइड पे बाय कैश। ओके, बाई चांस आपका कोई ऐसा अकाउंट आ जाता है जिसके डेबिट, अगर आपका अकाउंट डेबिट है उसकी क्रेडिट साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है, ठीक है, तो वो सारे अकाउंट लिख दो। ओके, जस्ट लाइक, आओ एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते फिर से। इसके बाद आपको लेजर आगे करवाऊं मैं ना करवाऊं, आपको इस चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारा इजी हो जाएगा आपके लिए। बट एक बार हम सारी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। देखो, अकाउंट आपने देखना है डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री जाएगी, ठीक है। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी। ओके, डेबिट साइड हमेशा 2 जाएगा, क्रेडिट साइड हमेशा बाय जाएगा। ओके, ऑलवेज हमने क्या डालनी है, जो अगेंस्ट होएगी इसकी एंट्री। अगेंस्ट एंट्री मतलब जस्ट लाइक अगर आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, ठीक है। अब हम ना इसी को लेके चलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट है हमारा, ठीक है। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, टू सेल्स, ठीक है। 2 भी आ गया डेबिट साइड पे, डेबिट हमारा अकाउंट था तो डेबिट साइड एंट्री भी आ गई। ओके, और कैश हमारा जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमारा कौन सा अकाउंट था, सेल्स, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 सेल्स का बना रहे हैं तो बाय कैश आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। बाय भी हम लिख देंगे, उसके अगेंस्ट में क्या है, कैश है, तो कैश भी हमने लिख दिया, क्रेडिट साइड एंट्री भी डल गई हमारी, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन। 2 हमारे पास कंडीशंस होती हैं, एक होती है कि आप जो अकाउंट बना रहे हो, जस्ट लाइक आपने क्या बनाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। मान लो आपने ये बनाया, आप क्या बना रहे हो, कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, डेबिट साइड पे ये तीनों डाल दोगे और इसके आगे जितनी जितनी अमाउंट होगी वो डाल दोगे। ओके, बाई चांस आप मान लो आप क्या बना रहे हो, आउटपुट CGST अकाउंट। आउटपुट CGST में आप लेके चलो, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे आपका 1000 है, यहाँ पे आपका 50,000 है, ये हो गया आपका 52,000। ओके, तो जब आप आउटपुट CGST अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे ये क्या है, क्रेडिट है, तो इसके अगेंस्ट क्या है, आपका कैश है, तो क्रेडिट साइड पे क्या डाल दोगे आप, बाय कैश, राइट। अब आपके पास एक कंडीशन आ जाती है कि अगर आपके अगेंस्ट पे ये है बट यहाँ पे 52,000 है, यहाँ पे 1,000 है, आप कौन सी अमाउंट डालोगे। आप, कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हमने कैश वर्ड लिखा है तो जितनी कैश के अंदर है उतनी हम डालेंगे। नहीं, आप जोन सा अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, उस अकाउंट के लिए आपने जितना पैसा पे किया है या जितना पैसा आपने रिसीव किया है, ठीक है, आप उतनी अमाउंट यहाँ डालोगे। तो आप क्या डालोगे, 1000, बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेबिट है अकाउंट तो डेबिट साइड एंट्री जाएगी, क्रेडिट अकाउंट है क्रेडिट साइड जाएगी, जौन सा आप अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट की ही अमाउंट जाएगी, उससे ऑपोजिट अकाउंट की अमाउंट नहीं जाएगी, ठीक है।
जस्ट लाइक आपने यहाँ पे आउटपुट SGST बनाना होता, तो आउटपुट SGST में आपके कितने हैं 1000, तो आपके अकाउंट में 1000 ही जाते, कैश के 52,000 नहीं जाते। मान लो कि आप कैश अकाउंट बना रहे हो, तो इसके अगेंस्ट में क्या है, तीनों चीज़ें हैं, और कैश का बैलेंस कितना है 52,000, आपने 52,000 शो करने हैं, ठीक है। बट आपने वो तीन चीज़ों के लिए रिसीव किए हैं, तो आप तीनों चीज़ें शो करोगे, मैंने इन तीन चीज़ों के लिए कैश रिसीव किए हैं। ओके, क्लियर हो गया। बस यही है आपका लेजर। लेजर के अंदर और कुछ भी नहीं है। बस कई बार हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं लेजर को, बस। और आपने क्या करना है, समझना है इसको कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो आप स्टेप वाइज हर एक एंट्री को पुट करना सीख गए हो। मैंने सिखा दिया कुछ क्वेश्चंस करके, ठीक है। आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हमने एंट्री पुट करनी है, तो आपने बस उसी तरीके से उस एंट्री को पुट करते जाना है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ जो चीज़ें दी हैं वो क्या है, आपका GST। मैं सिर्फ आपको 13 तक करवाऊंगी, क्योंकि 14, 15, 16, 17 और 18 इन सब के अंदर क्या है पता है, जो आपके पिछले क्वेश्चंस हैं उन सब का मिक्सचर है। तो मुझे जर्नल के लगे थे कि कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, तो इसलिए मैंने जर्नल के सारे करवाए थे। बट मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ नया है। अगर आपको लगेगा कि मुझे ये एंट्री नहीं पता चल रही है, तो आप मुझसे मैसेजेस में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम हमसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता देना, फिर मैं कोई वीडियो ले आऊँगी आगे इन क्वेश्चंस की। अदरवाइज़ आप खुद से ट्राई करना कि प्लीज़ हमसे हो जाइए, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना 12th और 13th, ये दो क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, फिर आप 14 से एक बार खुद ट्राई करना। अगर आपसे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं खुद करा दूंगी, ओके। बाकी अपना बेस्ट ट्राई करना, कोशिश करना कि आपसे हो जाए। तो चलो जर्नल एंट्री करवा देती हूँ मैं आपको। अप्रैल गंकिया, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बॉट गुड्स फॉर कैश, ओपन बैंक अकाउंट विद कैश। ये तो आपको आती हैं, जौन सी नहीं आती वो बता दूँ सभी की, ठीक है। बाकी तो आप खुद कर भी सकते हो। इसके अंदर कोई नया पॉइंट होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर ऑन क्रेडिट, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे आपने जब नाम लिखना है तो सूर्या कानपुर यूपी ये सारा नहीं लिखना, सिर्फ सूर्या लिखना है, ओके। अब आगे क्या है आपका, परचेज मशीनरी कोस्टिंग 20,000 फ्रॉम राहुल बोस हरियाणा एंड पेमेंट इज मेड इन चेक। Received loan from Anil and deposited the same into the bank. इसकी क्या एंट्री आएगी। ऊपर की जितनी भी मैंने देखी सारी की सारी बहुत ज़्यादा इजी थी, ठीक है। अब हम आगे की कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल, कि हमने अनिल से क्या किया, लोन रिसीव किया और उसे बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमारा क्या बढ़ गया बैंक बैलेंस, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, ओके। इसके बाद है रिसीव, आगे गुड्स रिटर्न टू सूर्या, हमने क्या किया, सूर्या को गुड्स रिटर्न कर दिए। देखो सूर्या की पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, अप्रैल 7 की, कि हमने उससे गुड्स परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सूर्या, सॉरी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सूर्या अकाउंट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको पेमेंट की, तो पेमेंट करते वक्त क्या आएगी, सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद क्या है कि हमने सूर्या को गुड्स रिटर्न कर दिए। जब हमने सूर्या को गुड्स रिटर्न किए तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, सूर्या अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST अकाउंट। अब इसकी एक बहुत बड़ी गलती हम देखते हैं क्या है, वो ये कि हमने CGST और SGST लगाए। ये हमारी क्या है, बाहर हुई है ट्रांजैक्शन, दिल्ली से बाहर हुई है। तो हमारी जब दिल्ली से बाहर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम उसके अंदर, बोलो, IGST लगाते हैं। ओके, जब भी इंट्रा स्टेट होती है मतलब कि स्टेट के अंदर, तो उसमें लगता है CGST एंड SGST। और जब होती है हमारी इंटर स्टेट मतलब क्या, स्टेट के बाहर, तो हमारा लगता है IGST। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको दिया इंटर से याद रखना कि बाहर, ठीक है, उल्टा कर देना। इंटर मतलब क्या होता है, एंटर करना, अंदर आना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है, बाहर जाना, यानी कि बाहर की स्टेट। और इंट्रा का मतलब क्या हो गया, अंदर की स्टेट, यानी अपनी स्टेट के अंदर से। ओके, तो इसके अंदर क्या लगेगा, IGST लगेगा। वन मोर थिंग कि जब आप कोई भी गुड्स रिटर्न करते हो तो आप साथ में उसका GST वापस लेते हो। तो सूर्या को जब हमने गुड्स दिए थे तो उसकी एंट्री एक बार देखते हैं। देखो, जब हमने सूर्या से गुड्स लिए थे तो कितने में लिए थे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सूर्या अकाउंट, राइट। उसके बाद क्या था हमारे पास, सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, सूर्या अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। ओके, अब इनकी अमाउंट देखते हैं, अमाउंट देखते हैं क्या क्या आएगी। तो देखो, जब हमने सूर्या को क्या किए थे, ये उससे हमने चीज़ें परचेज की थी, तो हमने क्या अमाउंट डाली थी, 30,000 कितनी थी, 30,000 के हमने उससे गुड्स परचेज किए थे। अब 30,000 के ऊपर आप 6% लगाकर देखो कितना आएगा। 30,000 पे आप 6% लगाओगे 1800 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉरी 6% नहीं 12% लगेगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 3600। ओके, तो अब आप इसके अंदर 3600 प्लस करो, 33600 आ जाएगा। ओके, राइट। ये आपकी वो थी पहली एंट्री। इसके बाद हमने ये कैश क्या किया, इसको पे किया। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने उसको गुड्स वापस कर दिए, कितने के, 5000 के, ठीक है। तो जो हमने परचेजेस रिटर्न की वो कितने की थी, 5000 की। अब हमने क्या करना है, उस पे से GST भी तो लेना है। ओके, तो जो 5000 है उसके ऊपर 12% का GST लगा दो, 5000 के ऊपर 12% GST लगा दो, कितना आ जाएगा, 600। ओके, तो यहाँ पे 600 हमने लिखा। अब ये टोटल कितना आ गया, 5600। तो हमने सूर्या से कितने लेने हैं, टोटल 5600। यहाँ पे आएगा 20,000। मैं पागल हो गई हूँ लग रहा है, मैं सारी गलतियाँ करी जा रही हूँ आज। मैं आप लोगों से कहती हूँ गलतियाँ मत करो, बताओ। जब मैं ही ऐसी हूँ तो फिर आप लोगों से मैं क्या उम्मीद करूँ, मैं ही पागल हूँ। छोड़ो, यहाँ पे 20,000 है, यानी कि अभी उसने पूरे पे नहीं किए, 33,600 उसने सिर्फ इतना पे किया था। इसके बाद उसने क्या बोला, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये आपको पता है। इसके बाद पे टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, हमने सूर्या को पूरी सेटलमेंट करके उसके पैसे पे कर दिए, ठीक है। हमने क्या किया, उसकी पूरी सेटलमेंट करके उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूर्या अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमारा कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट, ठीक है। हमने फुल सेटलमेंट इन्होंने बोला है तो इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
ओके, ये डेबिट ये क्रेडिट। ओके, अब तो इसके अंदर देखो कितना है, 33,600 में से पहले 20,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 33,600 में से 20,000 माइनस की कितना आएगा? 13,600। उसमें से अब 5,600 भी माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8,000। तो हमने सूर्या को कितने देने थे? 8,000, जिसमें से हमने कितने दिए? 7,500। तो हमें 500 का कितना क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो इस तरीके से सूर्या वाला केस खत्म हो गया। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, परचेज स्टेशनरी, पेड वेजेस, ये सब ठीक है। अब एक देखो लास्ट के अंदर आपको क्या बोला है, जीएसटी इज लेव्ड ऑन ट्रांजैक्शन मार्क्ड, और ये स्टार बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिन ट्रांजैक्शन के एंड में ये वाला साइन बना हुआ है उसके ऊपर जीएसटी हमने नहीं लगाना। और वो कौन कौन सी है? अप्रैल 1 की, अप्रैल 3, और अप्रैल 19, अप्रैल 21, अप्रैल 26, 29, 27 एंड 30th। ओके, 1, 3, 19, 21, 26, 27, 29 एंड 30। ओके, इन सब के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगना। अब इसका जब आप लेजर करोगे ना, आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप परचेजेस जब आप करोगे, परचेजेस आप लिखोगे, तो इसके अंदर यहाँ पे 2 सूर्या लिखना और उसके अंदर 30,000 डाल देना। मान लो आप सूर्या अकाउंट का बना रहे हो, ठीक है, तो पहले 2 सूर्या के अंदर आप क्या करोगे? बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजी IGST वगैरह लिखोगे, उसके अंदर ये दोनों अमाउंट डाल दोगे। फिर यहाँ पे 2 कैश लिखोगे, उसके अंदर 20,000 डाल दोगे। फिर उसके बाद 2 परचेजेस रिटर्न 5,000, 2 इनपुट IGST अकाउंट 600। फिर सूर्या के अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 कैश अकाउंट 7,500, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। ओके, इस तरीके से जहाँ पे जहाँ पे क्रेडिट साइड पे जानी है क्रेडिट साइड पे डाल देना, जो डेबिट साइड पे जानी है डेबिट साइड पे डाल देना। ये मत सोचना कि यार इतनी सारी हैं इसकी, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इसके अंदर से कुछ माइनस होना प्लस होना, कुछ नहीं होना। आपने सिर्फ लेजर करना है, आपने सिर्फ जर्नल अपनी करनी है कंप्लीट। उसके बाद आपने देखना है कि मैंने ये वाला अकाउंट पहले बनाना है, लाइक आपने सूर्य अकाउंट बनाना है। सूर्य अकाउंट आपने बनाया, ठीक है, उसके अंदर जहाँ पे आपका डेबिट साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं डेबिट साइड पे डाल दो, जो चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड की हैं वो क्रेडिट साइड पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद उसका बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरी डाउन आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन आता है, देख लो क्या आ रहा है। उसके बाद उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। ब्रॉड डाउन करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। और कुछ नहीं करना होता लेजर के अंदर। ओके, आपने एक अकाउंट बनाना होता है, उसके अंदर आपने देखना है डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ जाएगी, क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ जाएगी, बस आपको सिर्फ जर्नल आना चाहिए, ठीक है भाई। 13 का देखो, 13 में ना आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, राइट। आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ओपनिंग बैलेंस के लिए ना कभी भी आप वो नहीं करते, एंट्री नहीं करते। आई मीन जब आप ओपनिंग बैलेंस को लेजर के अंदर डालोगे ना, तो उसके अंदर जैसे आप यहाँ पे सूर्य अकाउंट में यहाँ पे 2 कैश डालते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस अगर आपका जैसे कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, वहाँ पर उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम वो सब नहीं लिखते हैं। हम सिर्फ क्या चीज़ करते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर, हम क्या करते हैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, ओपनिंग एंट्री के अंदर और कुछ नहीं करते हम ओपनिंग एंट्री के अंदर, बस हमारा ओपनिंग एंट्री का यही काम होता है। फिर चाहे वो लोन हो, कैपिटल हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, चाहे जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर ओपनिंग बैलेंस है वहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ही आएगा। ओके, तो पहली एंट्री आप खुद देख लेना कैसे करनी है। इसके बाद सेकंड में हमें क्या बोला? बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमेर एंड कंपनी मद्रास। क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, मद्रास में थी उनकी, तो इसके अंदर CGST SGST लगेगा। इसके बाद
Goods sold for cash, goods sold from credit and received from Narain Bros in full settlement of amount due on 1st January by check. इन्होंने क्या बोला है कि हमें नरेन एंड ब्रॉस से क्या मिल गई, सारी की सारी अमाउंट मिल गई जो कि हमारी कब की ड्यू थी, 1 जनवरी के लिए ड्यू थी, यानी हमें वो 1 जनवरी को मिलनी थी जो कि उन्होंने अभी हमें दे दी, चेक के थ्रू दिए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू नरेन ब्रॉस अकाउंट। ठीक है, जितनी अमाउंट हमें मिलनी थी वो लिख दो नरेन ब्रॉस में, जितनी हमें मिली वो लिख दो बैंक में। ओके, और बाकी दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट अलॉट। पेमेंट मेड टू जैकॉब लिमिटेड पटना बाय चेक। यहाँ पे आपको डिस्काउंट बताया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है, कितनी आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, और वैसे भी आपके पास उनकी वो है ही ब्रॉस लिमिटेड की। देखो ब्रॉस लिमिटेड वाले की मार्च 6 की क्या एंट्री आ जाएगी, जैकॉब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जैकॉब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो अब ये देखो इसके अंदर क्या क्या है। बैंक से हमने उसे कितनी पे की, हमें बताइए, ये 9750। हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 250। ये टोटल कितना बन गया, 10K। यहाँ पे 10K मत लिखना यार, मैं लिख देती हूँ पूरा 10,000। बच्चे लिख भी आते हैं 10K, फिर बाद में बोलेंगे मैडम ने लिखवाया था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10K। ओके, अगर आपको कोई अमाउंट नहीं भी दी हुई है कि हमने इतने अमाउंट पे करनी थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है, जो मर्जी हो, जितनी अमाउंट अगर आपको दी हुई है उस हिसाब से आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, डेट सेट। ठीक है, बाई चांस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने नहीं होना है कंफ्यूज इस चीज़ को लेके। आप कॉन्फिडेंस रखो कि ये ऐसे है, ऐसे करके आ जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके आ जाओ। अगर आपकी आधी एंट्री सही होगी ना, मान लो आपकी सारी डेबिट साइड सही है, क्रेडिट गलत होगी, या क्रेडिट साइड सही है, डेबिट गलत हो गई, ठीक है, कुछ भी है, तो आपको आधा मार्क्स मिलता है एंट्री का। ठीक है, तो इसीलिए डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसी आती है वैसी करके आ जाओ। ठीक है, इसके बाद फिर हाँ जी, तो इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई है बताने वाली। तो एक देखो क्या बोला इन्होंने, बीके ब्रॉस पेड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। कि बीके ब्रॉस जो थे उन्होंने चेक पे किया, और जो चेक था वो किस में हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीके ब्रॉस अकाउंट। ओके, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। आगे पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बाकी यहाँ पे आप ऐसे रिपेयर्स आएगा तो नहीं कि रिपेयर्स आएगा, बताओ। अब इस चीज़ का जवाब आप ही दोगे मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि मैंने एंट्री गलत बोली है ये सही बोली है। देखो 2 एंट्रीज दे रही हूँ, ये आप सबने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसमें से कौन सी सही है। कौन सी क्वेश्चन की है, 13th क्वेश्चन की, मार्च 11th की। ठीक है, कौन सी सही है कौन सी नहीं। रिपेयर अकाउंट डेबिट
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये है पहली। अब बी पार्ट में क्या है यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब मुझे ये बताना कि उसके लिए ए सही है या फिर बी सही है। जब मुझे लगेगा क्या, कुछ नहीं लगेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने सही बोला है या गलत बोला है। बट जब मैक्सिमम कमेंट्स आ जाएंगे कि ये है, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये है या नहीं है। ठीक है, इससे कम से कम मुझे इतना तो पता चलेगा आप लोग पढ़ भी रहे हो या फिर मैं ऐसी आप लोगों के ऊपर इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक एक घंटे की भाई मैंने वीडियो बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई है, मेहनत करके बनाई है। तो मुझे उसका इतना रिजल्ट मिलना चाहिए कि आप लोगों की कम से कम स्टडी अच्छे से हो रही हो, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। ओके, वन मोर थिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बीच बीच में से नहीं करवाए बहुत। मतलब मैंने लेजर सारा सॉल्व करके नहीं दिखाया, तो कहीं आप लोगों को आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, आप लोगों को समझ आया नहीं आया। बट प्लीज़ मुझे एक बार बता ज़रूर देना अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो, सो डैट आई विल हेल्प यू। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूंगी कि इसे किस तरीके से करना है। अब आगे की एंट्रीज देख लें इसकी, बहुत बड़ा सम है ये, है ना, एंट्रीज बहुत सारी हैं इसके अंदर। बट जस्ट रिलैक्स, इतनी सारी एंट्रीज कभी भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर नहीं आएगी। एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसके अंदर आपके पास जर्नल बहुत ज़्यादा हो जाए। लाइक जैसे इस तरीके के होते हैं ना, GST वाले आ जाते हैं कभी कभी, या फिर आपको ओपनिंग एंट्री आ जाती है। ठीक है, जिससे आपके लेजर आपको ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन लेंथी बन जाए, बट इसके अंदर एंट्रीज कम ही आती हैं, लेंथी एंट्री आती हैं, बस इतना होता है, एंट्रीज कम आती हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम जेकॉब ब्रॉस लिमिटेड एक्सक्लूडिंग कार्टेज ऑफ ₹500, कार्टेज वॉज नॉट पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ जेकॉब ब्रॉस लिमिटेड। सो इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो जेकॉब ब्रॉस लिमिटेड है, हमने उनसे गुड्स परचेज किए। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दी। ठीक है, अब वो जो पेमेंट की हमने, उसके अंदर हमने उनका कार्टेज पे नहीं किया, जो कार्टेज था वो कंपनी के बिहाफ पर हमने पे नहीं किया, वो कार्टेज खुद ब्रॉस लिमिटेड वाले ही पे करेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले परचेजेस की एंट्री आएगी। बताओ यार, थोड़ा बहुत तुम भी थोड़ा बताओ मेरे को, सारा मैं बताती रहूंगी। यस, सबसे पहले आपके आती है परचेजेस की एंट्री। परचेजेस आपने क्या डालनी है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, बॉट गुड्स फ्रॉम जेकॉब लिमिटेड, जेकॉब ब्रॉस लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू जेकॉब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसकी पेमेंट की है। ठीक है, तो जो हमने पेमेंट की है, हम वो पेमेंट वहां पे लिख देंगे कि हमने क्या किया, इतने की पेमेंट कर दी है। ओके, हाय रब्बा। हाँ, आप भी याद कर लो रब्बा को, ठीक है, मेरी तरह। चलो इस एंट्री को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गई है। देखो, सबसे पहले परचेजेस की क्या आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू
ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट। ओके, अमाउंट क्या क्या आ जाएंगी, बोलो यार, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है, 10,000, यहाँ पे IGST 1200, यहाँ पे क्या आ जाएगी 12,000। ठीक है, 12,000 कहाँ से आ गई, 11,200 आएगी। ठीक है, मेरा माइंड घूम गया है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए मैं बीच बीच में से गलतियाँ कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेके मत चलना। ओके, इसके बाद बोला एक्सक्लूडिंग कार्टेज ऑफ ₹500 की ये जो हमने गुड्स परचेज किया है ना, ये जो अमाउंट है ये कार्टेज के बिना है। ठीक है, यानी इसके अंदर कार्टेज इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद बोला है कार्टेज वॉज पेड बाय द फर्म, कि कार्टेज जो है वो फर्म ने पे की है ऑन द बिहाफ ऑफ द जैकब ब्रॉस लिमिटेड, जैकब ब्रॉस लिमिटेड के बिहाफ पे हमने कार्टेज पे की है। तो जो हमने कार्टेज पे की है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैकब ब्रॉस लिमिटेड के बिहाफ पे किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैकब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। ओके, इसके बाद आपके आगे नरेन ब्रॉस वाली है, ये आप कर लोगे आराम से। ठीक है, पेड चेक टू जैकब ब्रॉस लिमिटेड। इसके बाद हमने क्या किया, जैकब ब्रॉस लिमिटेड को चेक पे कर दिया। तो हमने जो चेक पे किया उसके अंदर क्या आएगा, जैकब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैकब ब्रॉस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जैकब ब्रॉस लिमिटेड का एक बार को थोड़ा किस्सा हम खत्म करते हैं और किस पे आते हैं, नरेन वाले पर आते हैं। तो नरेन में क्या बोला है, रिसीव चेक फ्रॉम नरेन ब्रॉस, द चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिस्काउंट अलॉट टू हिम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू नरेन ब्रॉस अकाउंट। ओके, फिर इसके अंदर 18th एंट्री में बोला है बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ नरेन ब्रॉस हैज़ बीन रिटर्न्ड अनपेड, कि जो नरेन ब्रॉस का चेक था वो चेक क्या कर दिया गया है, वापस दे दिया गया है, और वो चेक क्या है, अनपेड है। ठीक है, अनपेड हमें चेक रिटर्न कर दिया गया। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली एंट्री थी, ठीक है, वो पहली एंट्री हमारी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू नरेन ब्रॉस अकाउंट। ठीक है, जब उस नरेन ब्रॉस का चेक क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया, तो हम क्या कर देंगे, उसकी एंट्री भी रिटर्न कर देंगे, यानी उसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट में उसको डेबिट में लिख देंगे। ओके, इतना ही करना है, अमाउंट भी सेम सेम रहेगी। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2K, ब्रॉस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, पेड म्युनिसिपल टैक्सेस इन कैश। ओके, सो आगे मार्च 24 है, म्यूनसिपल टैक्सेस क्या है हमारे, पर्सनल इनकम है, नो। जो म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं वो होते हैं हमारी साफ़ सफाई वाले जो टैक्सेस होते हैं, कि म्यूनसिपैलिटी होती है वो साफ़ सफाई कर रही है तो आप उसके चार्जेस उन्हें पे कर दो। तो वो कई बार क्या होते हैं कि हमारे ऑफिस के पास भी साफ़ सफाई हो रही होती है, तो उसके कारण भी हमें पे करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस ही लिखेंगे, यहाँ पे हम ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे। जस्ट लाइक हम इनकम टैक्सेस के लिए ड्राइंग्स लिखते हैं, हम म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे। ओके, तो अब इससे नेक्स्ट एंट्री देखो, बोरोड फ्रॉम नायना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑन प्रीमिसेस, मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर्म फॉर द टाइम बिंग। हमने अपनी प्रीमिसेस क्रिएट करने के लिए क्या किया, इस कंपनी से कुछ लोन बोरो किया और उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, उसको हम डेबिट कर देंगे बैंक को, और हमारा लोन, हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो हम क्या करेंगे, टू लोन अकाउंट लिख देंगे। ओके, हमने किससे लिया, क्यों लिया, ये सब हमें मायने नहीं रखता, हमारा लोन और एसेट से हमें फ़र्क पड़ता है। सो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बाई चांस अगर अभी हमें उसके पैसे रिसीव नहीं होते
ठीक है, कि वो बोल देते हमने इतने का लोन लेना है बट स्टिल वी कांट रिसीव दैट मनी। सो हम क्या करते हैं, जिस कंपनी से हमने लोन बोरो लिया था उस कंपनी का नाम लिख के फिर टू उस कंपनी के नाम को डेबिट कर देते। बट अभी हमें बोला है कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट लिखेंगे। ओके, इसके बाद एडवर्टीजमेंट आपको पता है, रेंट पता है, सैलरीज पता है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज आपको पता है। 31 देखो क्या है इसमें, नरेन ब्रॉस बिकम्स इंसॉल्वेंट, नरेन ब्रॉस इंसॉल्वेंट हो गया। अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड, कि हमने उससे कितने पैसे रिसीव किए, 50 पैसा इन अ रुपी। तो देखो इसकी एंट्री कैसे आएगी। नरेन ब्रॉस का जो चेक था वो रिटर्न हो गया था, ठीक है, जो कि कितने का था, 10,000 का था, ठीक है, 10,000 का चेक था, जिसके अंदर से हमें अमाउंट, हमने डिस्काउंट जो दिया था वो कितने का दिया था, 500 का दिया था। जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी वो कितने की रह गई थी, 9500 की। ओके, ये था जो कि रिटर्न कर दिया गया था उसे। अब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमें उससे 50 पैसा इन रुपये क्या मिला, एडवांस, मतलब वो हमें रिसीव हो गया। तो अब देखो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10,000 है ना, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू नरेन ग्रॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, नरेन ब्रॉस से हमने कितने लेने थे, 10,000, ठीक है, जिसमें से हमें 50 पैसा इन अ रुपी हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, यानी कि इसका आधा। ओके, तो जब इसका आधा हम करेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी एंट्री। ओके, इसके बाद एन ऑल अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्ली इज रिकवर्ड। अब एक और एंट्री हमारे पास, उन्होंने बोला कि हमने पहले एक अमाउंट लिखी थी जो कि बैड डेट्स में हमने राइट ऑफ कर दिया था उसे एज अ बैड डेट्स, वो हमें रिकवर हो गई। तो इसका क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, जो अमाउंट है 1500 की वो हम डाल देंगे। इसके अंदर भी क्या बोला गया है कि जहाँ पे स्टार का निशान है जिन एंट्रीज के आगे, उनके अंदर क्या लगना है, जीएसटी नहीं लगना है, तो हम उसके अंदर जीएसटी नहीं लगाएंगे। बाकी जो इंटर स्टेट है उसमें आईजीएसटी 12%, इंटर स्टेट के ऊपर 6% जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, तो अब आपके कौन से क्वेश्चन आ गए 14 से लेके 18 तक। ये क्वेश्चन आप खुद एक बार करोगे, क्योंकि 13 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो वो मेरे को पक्का नहीं पता आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। बीच में मुझसे भी गड़बड़ होगी, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, कि बीच में मेरे को भी थोड़ी कन्फ्यूजन होगी और बीच में मैंने आप लोगों को भी कंफ्यूज किया बहुत, उसके लिए सॉरी। बट प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं फिर से इसकी वीडियो बना दूँगी। लेकिन अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ऐसा मत सोचना कि वापस से कैसे बनाएंगी या कुछ करेंगी, ठीक है, तो कुछ ऐसा मत सोचना। मैं, वो मेरी दिक्कत है कि मैंने कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी, आप बस मुझे बता देना कि हमें समझ नहीं आया, प्लीज़ आप हमें बना दो। ओके, फिर मैं आपको बना के दे दूँगी। 14 to 18 एक बार ट्राई कर लेना। मैं ये आज सुबह ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, एंड जल्दी आ जाएगी आपके पास ये वीडियो। और शाम तक आप कोशिश करना 4 बजे तक या 5 बजे तक इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद 7 बजे अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 7 बजे तक मैं वीडियो बना के उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब जितना आपको करवाया है लेजर उतना रिवाइज कर लो। जब आपका लेजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 4 वीडियोस के अंदर आपका सारा कैश बुक आ जाएगा। सिर्फ 4 वीडियोस के अंदर, मैंने उसके अंदर एक वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक कवर किया है, 2 वीडियोस में डबल कॉलम, एंड लास्ट वन के अंदर मैंने पेटी कैश बुक कवर किया है, ठीक है। सो 4 वीडियोज़ के अंदर आपका सारा कैश बुक ख़त्म हो जाएगा। एंड प्लीज़ हो सके तो मुझे बता देना कि आप लोगों को कितना समझ आया कितना नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों के भी सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखना। ओके।